जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सुख समृद्धि, भाग्योदय कराने वाले और आपकी मनोकामना पूर्ति कराने वाले अचूक और गुप्त उपाय। गुप्त इसलिए कि अभी से पहले तक इन उपायों पर बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं डाला गया था। ये उपाय शास्त्रों में ही बंद पड़े थे, इनको उजागर नहीं किया गया था। अब हम लोग धीरे धीरे आपको इन पे रिसर्च करके शास्त्रों में से निकाल करके जन कल्याण के लिए आपको ये उपलब्ध करा रहे हैं। हर मनुष्य की कुछ मनोकामनाएं होती हैं। कुछ लोग इन मनोकामनाओं को बता देते हैं यानी व्यक्त कर देते हैं, तो कुछ लोग उसको व्यक्त नहीं कर पाते, मन में ही धरे रहते हैं और वैसे ही जो है उनका निर्वाण हो जाता है, उनका देहांत हो जाता है। उनकी मनोकांक्षाएं ना लोगों को परिजनों को पता चलती है, ना वह मनोकामनाएं कभी पूरी हो पाती है। चाहता तो हर कोई है, चाहते सभी हैं कि किसी भी तरह उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों के साथ हो पाता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी सोची हुई हर मुराद, हर आकांक्षा, जो भी आप चाहते हैं वो पूरी हो जाए, तो जो उपाय आपको बताता हूं, जो प्रयोग, जो टोटका आपको बताता हूं, इनको आप अवश्य करिए। इन टोटकों को करने से आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और आपको सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होगी, आपका भाग्योदय होगा। तो आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए। ये कुछ दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, इनको अवश्य समझना चाहिए। संध्या के समय सोना, यानी जिस समय शाम हो रही हो उस समय में सोना, पढ़ना या भोजन करना हमारे धर्मशास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप सो रहे हैं तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अगर विद्यार्थी संध्या काल के समय में यानी 5 से 7 के बीच में पढ़ रहे हैं तो मां सरस्वती आपसे नाराज हो जाती हैं। और अगर उस समय आप भोजन कर रहे हैं तो आपके घर में अन्नपूर्णा नहीं आती, दरिद्रता की स्थिति हो जाती है। तो संध्या के समय में सोना, पढ़ना और भोजन करना, ये तीनों चीजें निषिद्ध हैं। सोने से पूर्व जब भी आप सोने जाते हैं रात में तो पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, किंतु गीले पैर कभी नहीं सोना चाहिए। इससे धन का क्षय होता है। अगर आप गीले पैर सोते हैं तो धन का नाश होता है, और जब आप पैर धो करके उसको अच्छे से सुखा करके सोते हैं तो बहुत सुखद नींद आती है और आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। जब आप उठते हैं तो रिलैक्स होते हैं और किसी भी प्रकार के बुरे सपने नहीं आते। जिन लोगों को सपने बहुत ज्यादा आते हैं उनको ये नियम जरूर करना चाहिए कि सोने के पहले वो पैर को अच्छे से धो लें, सुखा करके फिर सोएं। तत्काल आप अनुभव कर सकेंगे कि आपके सपने आने बंद हो गए हैं। धन की कामना रखने वाले को यानी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना जो भी चाहता है, ऐसे व्यक्ति को रात्रि काल में यानी रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करना निश्चित तौर पर मना होता है, निषिद्ध होता है। ऐसा करने वाले से यानी रात में चावल, दही और सत्तू खाने वाले व्यक्ति के लिए ये माँ लक्ष्मी का निरादर होता है। समृद्धि, माँ लक्ष्मी, धन आपके घर से चला जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को जिनके साथ जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा रहती हों, उन्हें जो है आर्थिक कष्ट से अगर आपका सामना होता है तो रात्रि में इन चीजों का, इन पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। भोजन जब भी आप करते हैं आपको ध्यान ये रखना है कि कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, आपका मुख, आपका फेस जो है हमेशा पूरब या उत्तर की ओर होना चाहिए। ऐसा करके ही आप अगर भोजन करें या कुछ खाएं तो आपको फायदा मिलेगा। यानी जब भी आप कुछ खाते हैं ईस्ट या नॉर्थ की तरफ आप फेस करें। अगर संभव हो जाए तो रसोई घर में ही बैठ करके भोजन करना चाहिए। इससे राहु जनित दोष जो होते हैं वह शांत हो जाते हैं। और जूते कभी भी पहन करके, जूते हो, चप्पलें हो, किसी भी प्रकार का फुटवेयर पहन करके
अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह आयुर्वेद के लिहाज से भी ठीक नहीं है और शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी यह सीधे तौर पर मां अन्नपूर्णा का अनादर होता है। तो आपको जब भी भोजन ग्रहण करना है तो आपको जूते चप्पल उतार करके करना चाहिए। मैंने अपने परिवार में पुराने समय में देखा है, कितनी भी ठंडक पड़ती थी, मेरे बाबा सारे कपड़े उतार करके जमीन में बैठ करके पीढ़ा चौकी लगा करके भोजन किया करते थे। वो सारा नियम आज हम लोगों से नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी जूते चप्पल तो हम उतार ही सकते हैं। जब आप प्रातःकाल उठते हैं तो बिना मुंह धोए यानी बिना कुल्ला किए पानी या चाय कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जूठे हाथों से या पैरों को स्पर्श करने के बाद या पैरों से कभी ब्राह्मण को, गौ को और अग्नि देवता का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ये ध्यान रखिए, कभी अपने पैरों से या फिर झूठे हाथों से ब्राह्मण देवता को, गौ माता को और अग्नि देवता का इनका स्पर्श आपको नहीं करना चाहिए। घर में देवी देवताओं को चढ़ाए गए पुष्प या हार सूख जाने पर उन्हें घर के आसपास रखना बहुत ज्यादा अनिष्टकारी होता है। यह मृत शव के समान होते हैं, एक मृत शरीर के समान होते हैं। जब तक वो बहुत अच्छे से हैं, खिले हुए फूल हैं, तो तब तक उनमें से शुभ ऊर्जा निकलती रहती है। जहां वो सूख जाते हैं तो वो मृत व्यक्ति की तरह होते हैं, हमारे डेड बॉडी की तरह होते हैं। उनको तत्काल घर से हटा देना चाहिए। इस प्रकार के निर्माल्य का आपको निस्तारण ऐसा करना है जहां किसी व्यक्ति का पैर भी ना पड़े, ये पैरों के नीचे ना आए, अन्यथा देवी देवता नाराज हो सकते हैं। अपने घर में पवित्र नदियों का जल संग्रहित करके रखना चाहिए। इसे घर के ईशान कोण में रखने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। नाना प्रकार के ग्रहों के दोषों में भी लाभ मिलता है और वास्तु दोषों से भी मुक्ति मिलती है। रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र हो तो गूलर के वृक्ष की जड़ को प्राप्त करके आप अपने घर में ले आइए। इसे धूप दीप दिखा करके अपने धन के स्थान में रख दें। यदि आप इसे धारण करना चाहते हैं तो स्वर्ण ताबीज में या पीतल या तांबे के ताबीज में, कवच में आप इसे धारण भी कर सकते हैं। जब तक ये कवच आपके पास रहेगा, यानी जब तक ये जड़ आपके पास रहेगी, तब तक आपको किसी भी प्रकार की तंगी अपने जीवन में अनुभव नहीं होगी। खासतौर पर सुख समृद्धि में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। आर्थिक मामलों में आपको कमी का सामना नहीं करना होगा। घर में संतान सुख भी उत्तम रहेगा, यश की प्राप्ति होती रहेगी और धन संपदा से आपका परिवार घर हमेशा परिपूर्ण रहेगा। सुख शांति और संतुष्टि की प्राप्ति होती रहेगी। देव सखा आदि 18 पुत्र वर्ग जो हैं वह भगवती लक्ष्मी के पुत्र कहे गए हैं। इनके नाम के आदि में अगर आप आदि और अंत में नमः लगा करके जप करें तो आपको अभिष्ट धन की प्राप्ति होती है। अब आपको किस प्रकार से उच्चारण करना है समझ लीजिए। ओम देव सखाय नमः, ओम चित्किलिताय नमः, आनंदाय कर्दमाय श्रीप्रदाय, जातवेदाय अनुरागाय संवादाय विजयाय वल्लभाय मदाय हर्षाय बलाय तेजसे दमकाय सलिलाय गुग्गुलाय ओम कुरुटंकाय नमः। इस प्रकार अलग अलग नामों के आगे आपको शुरू में ओम लगाना है, बाद में नमः लगाना है। अगर इन 18 नामों का उच्चारण भी कोई करता है तो मां लक्ष्मी की कृपा उसे निश्चित मिलती है, क्योंकि आप उनके पुत्रों की महिमा गा रहे हैं, उनकी आप प्रार्थना और वंदना कर रहे हैं। और जिस माता के बच्चों की आप प्रार्थना वंदना करें तो उस मां की कृपा तो आपको निश्चित मिलेगी। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जय मां लक्ष्मी। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146
9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।